हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होगे। तो दोस्तों, मैं इनकी आईब्रो की शेप बनाने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कितनी ज़्यादा आईब्रो की ग्रोथ है इनकी, और गोल शेप बनानी है। तो अब हम इनकी आईब्रो की कटिंग करेंगे और उसी हिसाब से कटिंग करेंगे कि इनकी आईब्रो की जो गोल शेप बनानी है वो बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से बन पाए। तो कटिंग करने के बाद में हम धागे की कैंची बना करके सबसे पहले हम आईब्रो की ऊपर से शेप बनाएंगे, और ऊपर से शेप बनाते हुए हम फोरहेड करना हुआ तो फोरहेड भी करेंगे, पर इन्होंने फोरहेड नहीं करवाना। तो हम सिर्फ आईब्रो की शेप बनाएंगे और आईब्रो के ऊपर जो भी आईब्रो के पास वाले बाल हैं वो ही बाल निकालेंगे। ज़्यादा ऊपर तक नहीं निकालेंगे क्योंकि इनको फोरहेड नहीं करवाना। तो इसलिए हम आईब्रो की शेप ही बनाएंगे, फोरहेड नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब इनके आईब्रो की ऊपर से शेप बन गई है, तो हम आईब्रो को नीचे वाली साइड से शेप देना शुरू करेंगे। और जब भी हम नीचे वाली साइड से आईब्रो को शेप देना शुरू करते हैं तो हमें एक बार सही से हाथ छोड़ करके अपनी स्किन और ज़्यादा टाइट करनी होती है, ताकि जो आईब्रो के निकालने वाले बाल हैं वो थोड़े से और ऊपर हो जाते हैं, तो हमारी धागे की पकड़ में सही तरीके से आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी एक आईब्रो की शेप बन गई है, तो दूसरी आईब्रो की शेप बनानी है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने पहली आईब्रो बनाई थी वो गोल शेप में बनाई है, तो दूसरी भी हमारी सही बिल्कुल गोल शेप में ही बननी चाहिए। तो इसलिए हम उसी हिसाब से कटिंग करेंगे जैसे हमने पहले वाली करी थी। दोस्तों, हम आईब्रो की कटिंग में ही अगर गलती कर देंगे तो हमारी आईब्रो की शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम कटिंग करने में ही ध्यान रखेंगे कि हमने पहली वाली आईब्रो की कौन सी शेप में कटिंग करी थी, क्या शेप देना है आईब्रो को, गोल शेप बनाना है या फिर एरो शेप बनाना है। तो उस हिसाब से हम आईब्रो की कटिंग करेंगे और फिर धागे से उसको शेप देना शुरू करेंगे। दोस्तों, जब भी हमें किसी की आईब्रो बनानी है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उनकी आईब्रो कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है। इनकी आईब्रो को क्या शेप दे सकते हैं हम, या फिर एक कौन सी शेप बनवाना चाहते हैं। जो शेप बनवाना चाहते हैं वो बन भी सकती है या फिर नहीं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, किसी की आईब्रो छोटी होती है या फिर किसी की आईब्रो बहुत ज़्यादा कम बालों वाली होती है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा शेप देने में ध्यान रखना होता है। इन्हें जो शेप चाहिए वो शेप बन जाए। तो दोस्तों, हम कभी भी थ्रेडिंग करेंगे तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि कस्टमर के फेस पे क्या शेप जचेगी और वो क्या शेप बनवाना चाहते हैं आईब्रो की। तो इसलिए हम सबसे पहले कस्टमर से पूछेंगे कि आप आईब्रो किस शेप में बनवाना चाहते हो, और फिर देखेंगे कि वो शेप इनकी आईब्रो में बन सकती है या फिर नहीं। तो इसलिए हम कभी भी थ्रेडिंग करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि इनकी आईब्रो की क्या शेप बनेगी, और फिर उसी हिसाब से हम थ्रेडिंग करना शुरू करेंगे।
दोस्तों जब भी हम किसी की आईब्रो की शेप बनाएंगे तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि एक भी बाल किसी का ज़्यादा ना निकल जाए और एक भी बाल किसी आईब्रो में रह ना जाए, क्योंकि आईब्रो में एक बाल भी ज़्यादा निकल गया तो आईब्रो ख़राब हो जाएगी, आईब्रो की शेप सही तरीके से नहीं बनेगी, या फिर एक भी बाल रह गया तो भी आईब्रो की शेप में फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें एक एक बाल आईब्रो का बहुत ही ध्यान से निकालना होता है कि कोई बाल ज़्यादा ना निकल जाए या फिर कोई बाल रह ना जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, अब मैं आईब्रो की आगे वाली साइड से जो नोज़ के पास वाले बाल हैं वो निकाल रही हूँ। तो स्किन को हमने थोड़ा सा और ऊपर खींचा है ताकि जो बाल मुझे निकालने हैं वो बाल थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, तो हमें धागे में फंसाने आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों इनकी दोनों आईब्रो की शेप बन गई है। अब दोनों आईब्रो के बीच वाला जो गैप है वो हमें करना है। तो दोस्तों अब हमारी दोनों आईब्रो की शेप बन गई है और आप देख रहे होंगे दोस्तों कितनी अच्छी शेप बनी है। जैसे कि इन्होंने गोल शेप बनवानी थी तो इनकी आईब्रो की बहुत ही बढ़िया गोल शेप बनी है।